बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अक़ीदा तहाविया और हनफ़ी फ़िक़्ह के दर्स का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आज हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। पिछले दर्स में हम इमाम तहावी के कौल पर तफसीली गुफ्तगू किए थे, ला यकुनु इल्ला मा युरीद पर। इंशाअल्लाह आज उससे मुताल्लिक़ दीगर अबहास जो हैं वो उस पर हम नज़र डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बोर्ड पर आ जाता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो इमाम तहावी फरमाए थे, तो इमाम तहावी फरमाए थे ला यकुनु इल्ला मा युरीद। ग्रुप पे शेयर कर दी ना, ग्रुप पे शेयर कर दी, लिख जी। क्या फरमा रहे थे आप? हाँ, क्या होता? सिर्फ सिर्फ अल्लाह जो चाहता वही होता, पत्ता भी नहीं हिलता, हवा भी नहीं चलती उसके इरादे के बगैर। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला के मुरीद नाम में से उसका नाम मुरीद भी है, यानी चाहने वाला, जो चाहता है, इरादा फरमाने वाला मुरीद। ठीक है, तो हम जो बैत करते हैं वो अलग मुरीद है। अल्लाह ताला का जो नाम है वो उसका मतलब है इरादा करने वाला, उसके इरादे से ही हर चीज़ होती है। ठीक है, तो इससे कुछ मुताल्लिक़ हमारे ज़माने में जो अक्सर बहस छिड़ती है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ यहाँ पर है। वो है तवस्सुल और इस्तिग़ासा। तवस्सुल और इस्तिग़ासा दो ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जिस पर काफ़ी बहस होती है, क्योंकि हम अक़ीदा पढ़ रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा इसका एक इल्मी जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो तवस्सुल क्या है और इस्तिग़ासा क्या है, आपको मालूम? नहीं मालूम? वसीला लेना सुनते ना, क्या है वसीला लेना? यही है वो, क्या है, क्या है वसीला लेना? हाँ, मतलब वसीला लेने का मतलब क्या है? हाँ, किससे मांग रहे? अल्लाह से मांग रहे। तो तवस्सुल का मतलब है, या वसीला लेना हम बोलते हैं, वसीला लेकर दुआ करना, किससे? अल्लाह ताला से। ठीक है, अल्लाह ताला से हम वसीला लेकर दुआ कर रहे हैं। कोई नबी का या वली का, किसी का भी वसीला ले रहे हैं, उनके तुफैल, उनके सदक़े से हम दुआ कर रहे हैं। किससे? अल्लाह ताला से दुआ हो रही है। ठीक है, तो हम दुआ अल्लाह ताला से कर रहे हैं। इस्तिग़ासा क्या है? इस्तिग़ासा में क्या होता, हम डायरेक्ट वली से बोलते या नबी से बोलते कि आप ये कर दीजिए, हजरत ये फरमा दीजिए। मालूम है ना आपको? होता हमारे पास, इस पर कई एतराज़ात भी होते हैं। तो यहाँ पर दुआ किससे हो रही है तवस्सुल में? हाँ, तो मांग रहे हैं अल्लाह ताला से ही मांग रहे हैं। तो यहाँ पर वसीले में तवस्सुल या वसीला जो बोलना है बोलिए आप, इसमें दुआ अल्लाह ताला से है, दुआ अल्लाह ताला से हो रही है, अल्लाह ताला से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्तिग़ासा में किससे दुआ हो रही है, किससे बात कर रहे हैं आप, किससे तलब कर रहे हैं? मखलूक से, नबी या वली। ठीक है, तो यहाँ पे मखलूक से। ठीक है, मखलूक से यहाँ पर खिताबत आपकी हो रही है, खिताब आपका हो रहा है।
तो यहाँ पर अक्सर हमारे सलफ़ी हज़रात हमको कहते हैं कि आप तवस्सुल और इस्तिग़ासा में आप शिरक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले तवस्सुल के मुतालिक बात याद रख लीजिए, यहाँ पर शिरक की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। तो हमारे वहाबी हज़रात कुछ बोलते हैं बिदअत है, ठीक है, बिदअत वो एक माना में कह रहे हैं, ठीक है। शिरक तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ हो रही है। तो बंदा दुआ अल्लाह से जब करता है जब उसको पता है कि अल्लाह ताला देने वाला है, बस वो दुआ ले रहा, वसीला ले रहा है अंबिया का या औलिया का। तो अब तवस्सुल में ये बात याद रख लीजिए, ये कैसा है। अब देखिए, हर किसी का इस पर इत्तेफाक है, सलफ़ी हो के हम अल्लाह ताला के सिफ़ात से हम ले सकते हैं वसीला, या हमारे नेक आमाल उसका वसीला भी ले सकते, इस पर इत्तेफाक है सबका। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला के कोई भी इस्म लीजिए, अल्लाह ताला का नाम है अल कादिर है, ठीक है, तो अल्लाह ताला के अल्लाह तेरी कुदरत के हक़ में तू अता फरमा दे, तेरी रहमत के सदक़े, तेरी मोहब्बत के सदक़े, ठीक है, ये वसीला लेना सब मानते, देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई इस पर जो एतराज़ हो रहा है तवस्सुल पे, ये एक नया एतराज़ है, ये सलफ़ी हज़रात की तरफ से। उससे पहले एतराज़ नहीं था, उससे पहले एतराज़ नहीं हुआ करता था। ये सलफ़ी हज़रात का नया एतराज़ है, तो उसका जवाब हम दे रहे हैं, बल्कि क्योंकि ये इससे पहले ये एतराज़ नहीं था। ठीक है, तो हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी वली के सदक़े हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, तो गोया के हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, हम तेरे जैसा सरकार से, अल्लाह ताला हम तेरे सरकार के हक़ में, तेरे सरकार के वसीले से, बी नबी का समझिए, अगर इंग्लिश अरबी में हम कहें बी हबीबी का, असअलुका बी हबीबी का, हाँ, बी कि मैं तेरे हबीब के वास्ते से तुझसे दुआ करता हूँ, तुझसे सवाल करता हूँ। तो यहाँ पर हबीब क्यों है सरकार अल्लाह ताला के? हाँ, तो अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है ना अपने हबीब से, तो गोया के एक ऐसा दुआ है ये कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत, मोहब्बती का, असअलुका बी मोहब्बती का ली नबी का, तो मैं तेरी मोहब्बत जो तू तेरे नबी से करता है उसके वसीला ले रहा हूँ। तो गोया कि आप जब हबीब का वसीला ले रहे हैं तो इनडायरेक्टली वसीला आप ले रहे हैं अल्लाह ताला ही की सिफत, जिसपे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना सलफियों को इख्तिलाफ है ना हमको इख्तिलाफ है। अल्लाह ताला के हम सिफात से ले सकते, तो वो गोया वैसी छे, आप हबीब का ले रहे हैं, तो हबीब हो के नबी हो के वली हो, सबसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता ना, तो गोया कि आप अल्लाह ताला की मोहब्बत का वसीला ले, ठीक है, बात खत्म हो गई। हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब यही है, हबीब क्यों बने, नबी क्यों बने, अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता। तो यहाँ पर ये बात कोई अगर उसको बिदअत कहता है तो उसकी तो अलग बहस होंगी, लेकिन उसमें पुराने उलमा का इस पर इख्तिलाफ नहीं है। ये नया एक प्रॉब्लम बिदअत का हमारे सलफ़ी हज़रात उठाए हैं, इसका ऐसा जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले ये कुछ प्रॉब्लम था नहीं, और ये नई चीज़ निकाले हमारे सलफ़ी, डाउट था कुछ पूछ रहे। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा जवाब है, तवील बहस हो सकती है कि, लेकिन ये इसमें इसके कई दलाइल भी है हमारे पास, हदीस से भी हैं, कुरान से भी साबित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तवस्सुल एक बिल्कुल फ़िक़ही चीज़ है, ये इसका अक़ीदा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ फ़िक़ह से ताल्लुक़ है कि ये बिदअत है या जायज़ है, नाजायज़ है, मकरूह है, वगैरह वगैरह, उस पर भी हम बात कर दिए, बिल्कुल जायज़ है, बल्कि उलमा फरमाते हैं, अक्सर उलमा फरमाते हैं मुस्तहब है कि आप वसीला लेकर दुआ कीजिए। आप अच्छा, कुछ हज़रात का ये गलत तसव्वुर हो गया है कि वसीले के बगैर दुआ कबूल नहीं होती,
एक्सट्रीमिज्म, वही वहां भी कुछ बोलते इसका रद्द करना है हमारे को, उसकी वजह से हम एक अलग एक्सट्रीम में शिदत पसंदी की तरफ बढ़ जा रहे हैं कि वसीला लिया तो ही दुआ कबूल होती वरना होती नहीं, ये भी गलत है। अल्लाह ताला बिल्कुल कादिर है, दुआ करिए आप, उन्हें कबूल फरमाने वाला है, लेकिन बेहतर है, मुस्तहब है, औलिया सालिहीन का वसीला लीजिए, बेहतर है, नो प्रॉब्लम, नहीं लिया। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ आप नहीं है ना, देने वाला कौन है? क्या उसको कोई जरूरत है कोई चीज की कि तू ऐसा रात तो दे, तो उन्हें कैसा भी देता, लेकिन बेहतर है वसीला लीजिए। तो कभी कभार वसीले के बगैर भी दुआ करिए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बेहतर है। हाँ, वो भी एक मुअल्लक रह जाती, वो हदीस पाक के तहत फरमाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, हदीस भी आहाद है। अच्छा, जी जी जी, नहीं उसको देखना पड़ेगा मेरे को, हदीस है बल्कि सुना था मैं। हाँ, वो तरीका है ना, सुन्नत है, सुन्नत खुलफा है, समझिए आप, सुन्नत खुलफा, और वो भी अगर आप उसको आहाद में गिनेंगे, मुतवातिर भी नहीं है, आहाद में जो लिया जाएगा उसको हम कतई बात है नहीं बोल सकते, ठीक है, तो उससे आप अकीदा नहीं बना सकते, कतई अकीदा, ठीक है, आप ज़न्नी अकीदा बना सकते, लेकिन तवस्सुल का जो मामला है, ये मामला फ़िक़ही मामला है, ठीक है, इसका अकीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे सलफ़ के ज़्यादा कोशिश करते हैं अकीदा बनाने की, बिल्कुल फ़िक़ही चीज़ है। तो ये यहाँ पर बात क्लियर हो गई। इस्तिग़ासा में हम वली या नबी या कोई भी साले बंदे से जाकर डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे हैं और उससे मांग रहे हैं। तो यहाँ पर है कुछ गुफ्तगू है उलमा की, सलफ़ी हज़रात की ही नहीं है, बल्कि वो तो खैर शिर्क बोल देते, लेकिन पुराने उलमा की उस पर कुछ बहस है, ठीक है। नहीं, हम शवाफ़े की बात नहीं, हम देखिए अशायरा मातुरीदिया, हम यहाँ पर हनफी शाफ़ी नहीं है कुछ भी, नहीं, अब खिफी बस कब बतना बताता हूँ। अगर आप जब मखलूक से मांग रहे हैं और आपका ये अक़ीदा है कि उन्होंने खुद अपनी ज़ात से अपनी ताकत से दे सकते, तो फिर बिल्कुल वो अक़ीदे का मसला है और वो शिर्क है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि क्या है, अक़ीदा हमारा सिर्फ और सिर्फ वो होता जो उन्हें चाहता। तो अब जैसे ही किसी और उन्हें भी दे सकता, उन्हें भी खुद से कर सकता, ये चीज़ें सोचते ही शिर्क, सरीहतन कोई दो राय नहीं है, शिर्क है वो, ठीक है। तो जब तो अक़ीदे का मसला है, लेकिन अगर आपका ये अक़ीदा है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह चाहता, लेकिन आप फिर भी पूछ रहे, तो जब वो फ़िक़ही मसला बन जाता, अक़ीदे का मसला नहीं रहता वो, क्योंकि आपका अक़ीदा दुरुस्त है, अक़ीदा बराबर है आपका, मसला अब फ़िक़ही बन गया, अक़ीदे का नहीं बना। तो या तो अक़दी बन सकता, हम देख लिए, या नहीं तो फ़िक़ही बन सकता, अगर आपका अक़ीदा दुरुस्त है तो हम अक़ीदे का हम समझ गए। शिर्क कब होता, आप ये नहीं माने बिल्कुल मखलूक अपने आप से दे सकती, समझे, ये बात समझ में आ गई। अब फ़िक़ही मसला जब बना, ये इस पर उलमा का कलाम है पुराने कि अब ये जायज़ है ऐसा मांगना या नहीं, और इसमें बहुत शदीद इख्तिलाफ है। कई उलमा फरमाते जायज़ है, कई उलमा फरमाते नाजायज़ है। तो जायज़ है उलमा क्यों फरमाते, क्योंकि हम देखें ला यकुनु इल्ला मा युरीद, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही चाहने वाला है, हर चीज़ करने वाला है। तो जब आप एक जिंदा से मांगते, मैं आपको कहा वो पेन दीजिए भाई, तो मैं आपसे पूछा तो आप देंगे ना, तो मैं आपसे मदद मांगा ना, आपसे मांगा, मैं तलब करा ना कोई चीज़। तो मैं जब जिंदा से तलब कर रहा हूँ तो मुर्दा से तलब करने में क्या फ़र्क है? मेरा अक़ीदा क्या ये है कि आप दे रहे मेरे को, एक्चुअली अभी आपको दिए मेरे को अल्लाह ताला ही दे रहा, मेरा अक़ीदा ये है। तो चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, नहीं, लेकिन बरज़ख में है वो, बरज़ख है वो, हाँ, बज़ाहिर जो हम देख रहे हैं, फ़ौक़ल असबाब की बात, फ़ौक़ल असबाब की बात नहीं, असबाब के आलम में बात हो रही है। असबाब के आलम में मेरा अक़ीदा यही है, चाहे वो मुर्दा हो के जिंदा, बज़ाहिर। मैं कुछ भी पूछा आपसे कुछ पूछा, भाई कुछ दीजिए,
भाई मेरे को पैसों की मदद करना है, मेरा मसला हो गया, मैं मखलूक से तलब करता हूँ नहीं करता? करता हूँ। तो जब मेरा अकीदा वहां पर यही है, बल्कि फिर शिर्क क्यों नहीं होता? कनेक्शन से। हाँ, तो हमारा ये सलफी हजरात से सवाल है। उन्होंने बोलते आप इंसान से, जिंदा से पूछ सकते, तलब कर सकते, लेकिन मुर्दा से तलब नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोलते मुर्दे से तलब करते शिर्क हो जाता। तो हम वही सवाल करेंगे उनसे, जिंदा से मैं तलब कर रहा हूँ तो शिर्क क्यों नहीं हो रहा? क्या आपका यह अकीदा है कि जिंदा खुद से दे सकता? उनसे सवाल, हमारा इल्जामी सवाल है। सही है, ये इतराज है कि मुर्दे से सवाल नहीं करना, जिंदा से करना। हम बोलते देने वाला तो अल्लाह ही है, जिंदा हो कि मुर्दा हो, फर्क क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपका अकीदा ये है कि जिंदा खुद से कुछ कर सकता? तो क्या फिर आप शिर्क कर देना? फिर वैसा बोले तो समझे बात को। तो असल ये मसला, तो मैं पहले ये अर्ज कर देता हूँ, अब है मसले मसाइल उनके, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनका ये है कि वो सिर्फ कुछ उलमा को पकड़ लिए, 4-5 उलमा को पकड़ लिए हैं पूरी तारीख इस्लाम में, और सिर्फ उन्हीं को कहते हैं कि वो सही, बाकी सब उलमा गलती कर दिए, कुछ भी कर दिए। ठीक है, तो वो उनका एक मनहजी मसला है, अप्रोच सही नहीं है उनकी, उसूल नहीं है उनके पास। तो फिक़ही मसला जब ये बन गया तो उलमा में शदीद इख्तिलाफ है। मैं अर्ज कर दे रहा हूँ फिर से। कुछ फरमाते हैं जायज़ है, क्योंकि आपका जो अकीदा है ये अल्लाह ताला ही देने वाला है, और आप बुजुर्गों से अगर पूछ रहे हैं, आपका अकीदा दुरुस्त है, आप पूछ रहे हैं, जायज़ है बिल्कुल। जो फरमाते हैं कि हराम है पूछना, ऐसा शिर्क नहीं है लेकिन हराम है, वो फुक़हा क्यों फरमाए? क्योंकि उससे एक अजीब फासिद माना पैदा हो रहा, जो अगर नहीं जानता सामने वाला, सामने वाला है जो बिल्कुल अकीदे से नावाकिफ है, वो देख रहा है कि आप तलब कर रहे हैं साहिब मज़ार से, तो हाँ, तो उसको ये क्या हो रहा समझ में नहीं आती बात। और हम परसों भी देखे थे, पिछले हफ्ते भी, कि जैसे आप जादू का सवाल करे थे, ये ऐसा सवाल क्यों आया? क्योंकि हम अकीदा एक्चुअली बज़ाब्ता पढ़े ही नहीं ना, इसलिए ऐसे सवाल उठते, क्योंकि इस्लाम का अकीदा है ही नहीं, जो हो रहा अल्लाह ताला फरमा रहा। तो ऐसे जादू के सवाल जैसा आप पूछे, वैसा उनके जहन में सवाल उठ सकते, तो ऐसे फसाद के माना पैदा हो सकते। उन्हें ये सोच सकता, गुमान कर सकता कि शायद साहिब मज़ार के पास अपनी कुछ ताकत होगी शायद, इसलिए वो उलमा जो हराम करार दिए, इसलिए हराम करार दिया। तो एक केस बाय केस फतवा होता, फतवा अब देना है कोई चीज़ का। अगर आपको कोई पूछा इस्तिग़ासा हराम है हलाल है, तो आप वो बंदा को पहले देखना कि ये बंदे को क्या अकीदा अच्छा पता है, इस्लाम का अकीदा, बेसिक बुनियादी अकीदा। अगर उसको अच्छा पता है तो आप बोली हाँ भाई इस्तिग़ासा जायज़ है। लेकिन अगर उसको कुछ ABCD भी नहीं आती, अली बतासा भी नहीं आता अकीदे का, तो उसको बोलना इस्तिग़ासा हराम है, क्योंकि वो गलत माना उसके जहन में पैदा हो सकता। समझिए आप लोग बात? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हमको भी अजीब अजीब, हम पढ़ने से पहले हमारे अकीदे में अजीब अजीब बात जहन में थे, बातें तसव्वुर में, ख्यालात में, पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो दूर हो रहा। तो हम एक अच्छा पढ़ लिए अकीदा, इंशाल्लाह उसके बाद इस्तिग़ासा कर सकते, नो प्रॉब्लम। अकीदा अच्छा पढ़े हुए नहीं है तो बेहतर है ऐसे गुरेज किया जाए, पहले अकीदा अच्छा पढ़ लीजिए, उसके बाद की तरफ आना, वरना बेहतर है कि नहीं करना। और क्या हो रहा है, लोग ये भी समझ रहे हैं कि आप इस्तिग़ासा नहीं करें तो आप वहाबी है। गलत बात है, बिल्कुल जुल्म है। जो हजरात नहीं करना चाह रहे हैं तो मत करने दीजिए उनको, कोई ये दीन की ज़रूरियात में से नहीं है। फुक़हा फरमाए कर सकते, थोड़े फरमाए नहीं कर सकते, और इख्तलाफ, शदीद इख्तलाफ, तो आप ये नहीं होते, आप कैसा नहीं करते, आप तो वहाबी बन गए। और एक बात, वो हजरात जो इस्तिग़ासा पर बहुत तवज्जो देते ना, उनके पास एक बात थोड़ी सी पाई जाती कि जब वो कोई वली या सारे बाजार से पूछते हैं तो उनको एक बड़ी कुर्बत की कैफियत महसूस होती, लेकिन जब अल्लाह ताला से पूछते ना वो, तो उनको कैफियत ही नहीं आती उनके ऊपर। आप मखलूक से जब पूछते तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा, जब खालिक से आप पूछ रहे हैं आपको एक सतही कैफियत है, एक कुर्बत की कैफियत महसूस नहीं हो रही, तो फिर आप अपना जायज़ा लीजिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। खतरनाक बात है ना कि आप मखलूक से पूछे तो बड़ी आपको कैफियत और सुरूर महसूस हो रहा, लेकिन जब अल्लाह ताला से आप पूछते हैं तो आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर आपका रूहानी दर्जा क्या है, हालात कैसे हैं, कैफियत, उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो अफजल तो ये है
कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए, और बेहतर है कि वसीले के साथ मांगी जाए। लेकिन वसीले के बगैर भी मांगे तो नो प्रॉब्लम, बेहतर है। कोई छोड़ा तर्क कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वहां भी नहीं बन जाता, ठीक है। ऐसे तो अब मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ी और बहस कि वहां भी हजरात क्यों हमको, हम जब बोल दिया कि हम अल्लाह ताला को मानते बोलने वाला, तो फिर भी उन्हें हमको शिरक कर रहा है, क्यों करते हो, क्यों कहते हो हजरात? तो उनके पास एक कॉन्सेप्ट है, बिदअत है वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए लेकिन वो तो हम उनको उसमें बोलेंगे बिदअत कर आप। तौहीद के तीन अक़साम करते हो। तौहीद रुबूबिया सलफ़ी हजरात के नज़दीक तौहीद के तीन अक़साम है उनके पास। हम बोलते हैं ये अक़साम कहाँ से निकाले आप, ये बिदअत किया, लेकिन वो नहीं मानते इस बात को। अब उनके अपने इस्तिंबात है, और ये पुराने कुछ उलमा फरमाए हैं। वहाँ भी हजरत क्या करते हैं, पुराने कुछ उलमा को पकड़ के इसलिए शाद अक़वाल पेश करते हैं। तौहीद अस्मा व सिफ़ात, तो तौहीद के तीन अक़साम हैं उनके पास। और ये मेरे ख्याल से काजी अबू याला कोई हम्बली आलिम है, वो शुरू में कुछ तक़सीम किए थे, अल्लामा इब्न तैमिया भी तक़सीम फरमाए थे, फिर वो आज वहाबी हज़रात इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। कुछ वहाबी हज़रात है वो चौथी भी कहते हैं, तौहीद हाकिमिया। लेकिन ये वहाबियों के सलाफ़ी हज़रात के बीच में ही इख्तिलाफ़ात हैं कि ये चौथी जो है ये बिदअत है। जी हाँ, तो वो अपने आप में ही उनमें लड़ाई है कि ये चौथी किस्म है नहीं है। अगर कोई बोला कि चौथी किस्म है तो वो बोलते आप बिदअत करें, तो अपने आप को मुब्तदी बोल दिए अपने ही आलिमों को। तो खैर ये चौथी फिलहाल निकाल देंगे इसको। रुबूबिया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही रब है, यानी खालिक वो है, तासीर असर पैदा करने वाली कोई ज़ात है तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। इसका मतलब ये है। उलूहिया, ये ला रब्बा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हाँ, यानी इबादत के लायक। तो यहाँ पर इबादत की बात हो रही। वो ला इलाहा गैरुहू पढ़े थे हम तहावी के पर। इबादत सिर्फ और सिर्फ किसकी, अल्लाह ताला की ही होती और किसी की नहीं हो सकती। तौहीद अस्मा व सिफ़ात, ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिफ़ात सिर्फ उसी के हैं और किसी के नहीं हो सकते। उनके पास अब कुछ उसमें तफसीलात हैं, तजसीम करते हैं उसमें वो, अल्लाह ताला को हाथ पैर है वगैरह वगैरह वो है। हम इस्तिग़ासा की जो बात हो रही है वो यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान। हाँ, वो इसमें आता हो, ठीक है। तो वो बोलते हैं अगर आप ऐसा करें, आप नहीं माने इस्तिवा का जो मतलब हम बता रहे हैं आपको, तो फिर आप कुफ्र कर दिए। तो वो कहते हैं ये भी मानना अलग से, ये अलग से मानना, ये अलग से मानना, ये तीनों अलग अलग माने तो फिर मुसलमान है। हम बोलते हैं ये तकसीम करे कहाँ से आप, ठीक है। तो खैर अब वो तकसीम कर दिए उन्होंने, बिदअत है। हम बोलते तौहीद तौहीद अल्लाह को मानना है, खत्म। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये तासीर किसकी होती है, सिर्फ कोई भी असर दुनिया में मखलूक कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला करने वाला, इबादत सिर्फ अल्लाह की इबादत होना। तो इस्तिग़ासा में हम जब कहे कि सिर्फ अल्लाह ताला ही करने वाला है, तो वो कहते हैं कि आप इसको माने, रुबूबिया को आप माने कि तासीर किसकी है, सिर्फ अल्लाह ताला की है। लेकिन आप यहाँ पर इबादत आप वो मखलूक की कर रहे हैं। आप तौहीद रुबूबिया को माने लेकिन तौहीद उलूहियत को आप नहीं माने, ठीक है। तो क्यों ये कहते हैं, मुशरिकीन मक्का भी ऐसे ही थे। हमारी तशबीह वो मुशरिकीन मक्का से देते हैं, वो बुतों से मांगते थे, बुतों, और जबकि उनका अक़ीदा ये था कि अल्लाह ताला ही तासीर देने वाला है, ये कहते हैं हमारे सलफ़ी हज़रात। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम देखते कुरान ही में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुशरिकीन थे, फ़िरौन था जैसे, वो खुद अपने आप को रब कहा, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। तो कैसा हो सकता है ऐसा, उन्हें अपने आप को रब बोल रहा, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है, साथ में आपके दो जो कैदी हजरात थे,
तो या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिक़तुन खैरुन अमिल्लाहुल वahidul क़हार, कि क्या कई रब अलग अलग रब मुतफर्रिक़ रब बेहतर हैं या सिर्फ एक अल्लाह ताला क़हार जो है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपने साहिब सिजन से कि रब अलग अलग रब दुरुस्त नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि पुराने मुशरिकीन का था अकीदा कि जो गैरुल्लाह है उनमें तासीर है। जो सलफ़ी हज़रात हमको कह रहे हैं कि पुराने मुशरिकीन का अकीदा ये था कि सिर्फ अल्लाह ही रब है, गलत है। मुशरिकीन का अकीदा था कि अल्लाह ताला के अलावा और दूसरे भी जो उनके बुत वगैरह थे, माबूद थे, उनके पास भी तासीर की काबिलियत थी। तो लोग तजवीज़ करे थे कि ए मोहम्मद हमें काम करेंगे, एक साल हमारे रब की बात करेंगे, एक साल हमारे माबूदों की बात करेंगे। उसके बाद जो पूरा जी हाँ, नहीं, लेकिन वो यहाँ पे उलूहियत की बात है, वो इबादत की बात हो रही हो। मैं यहाँ पे ये अर्ज कर रहा हूँ, तासीर हमारे सलफ़ी हज़रात कहते हैं कि मुशरिकीन जो थे पुराने, उनका अक़ीदा ये था कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही तासीर वाला है, लेकिन वो इबादत करते थे दूसरों की, तो वो तौहीद रुबूबिय्या मानते थे। सलफ़ी हज़रात कहते हैं कि वो तौहीद रुबूबिय्या मानते थे कि अल्लाह ताला ही सिर्फ तासीर वाला है, लेकिन उलूहिय्या में गड़बड़ करे, वही हमको फिट करते हैं हमारे पे कि आप भी वही कर रहे हैं, हम नहीं। हम अभी अर्ज किया, मैं 2 आयतें अर्ज कर दिया। फिरौन अपने आप को रब बोला तो रुबूबिय्या माना, उन्हें नहीं माना। सलफ़ी हज़रात जो फरमाते हैं गलत है। वैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अर्ज किया हम, कुरान की आयत आप फरमा रहे डायरेक्ट कि अरबाब रब की जमा है, रुबूबिय्या रब की जमा है, अरबाब अलग अलग बेहतर हैं, नहीं एक अल्लाह। तो इससे मालूम हो गया कि मुशरिकीन का अक़ीदा था कि अल्लाह ताला के अलावा भी दूसरे माबूद तासीर रखते हैं, ताकत रखते हैं। ठीक है, तो सलफ़ी हज़रात का ये दावा गलत है। क्या हुआ, सही है ये? क्लियर? इससे पहले जरा ऊपर से आ गया था। तो हम यही कहते हैं कि सलफ़ी हज़रात जो दावा कर रहे हैं वो उसमें वो गलत है। रुबूबिय्या को, अल्लाह ताला की रुबूबियत को वो मानते हैं, साथ ही साथ दूसरे भी माबूद बातिल की भी वो रुबूबियत मानते थे। ठीक है, तो जब सलफ़ी हज़रात हम कहते हैं कि आप रुबूबिय्या मानते साहब, आप उलूहियत नहीं मानते, आप गलत बात बोल रहे हैं। जब भी आप तारीफ पढ़ेंगे तो एक चीज़ सामने आती है, जितने भी गैरुल्लाह के नाम जो लोग लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू में उनके रब भी एक वाहिद रब की जो है बात होती पहले, बिल्कुल, इसके अलावा उनकी बात में बिल्कुल। और खबर में सवाल क्या होने वाला है? मन इलाहु का होने वाला है, मन रब्बु का होने वाला है। तो जब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप कि आप रुबूबियत मानते मुशरिकीन के, वैसी मुशरिकीन नहीं मानते थे रुबूबियत जैसा मानना चाहिए। मुशरिकीन सबको अलग अलग रब मान रहे हैं। अल्लाह ताला भी एक रब है, ठीक है, एक ऊपर वाला रब है, गलत है वो दावा। हम ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ये खैर और इसके तफसीलात हैं, मैं थोड़े अर्ज कर दिया आपको दलाइल समझने के लिए। और एक बात ये तो हो गई एक नकली दलील, कुरान और हदीस से हम बात कर लिए, लेकिन अक्ल से भी आप सोचिए, कोई भी किसी से मांगा, आप रुबूबियत और उलूहियत को अलग नहीं कर सकते अक्ली एतबार से, क्योंकि अगर मैं किसी को खुदा मानता हूं तो मैं उससे मांगूंगा ना, मैं क्यों किसी और से मांगूंगा? क्या फायदा क्या है मैं किसी और से मांग के? मैं मानता हूं उन्हें मेरे को देने वाला है, मैं किसी और से मांगते फिरूंगा। अगर अक्लमंद है, उन्हें जिससे उसको उससे मांगता, जिसको उन्हें समझता कि उन्हें दे सकता। तो ये अलग नहीं कर सकते आप। मुशरिकीन गैरुल्लाह से मतलब मांगते थे क्योंकि वो अकीदा रखते थे कि वो रब है, वो तासीर पैदा कर सकता। कुरान में आया था मा नअबुदुहुम इल्ला युकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि हम उनकी इबादत सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमको अल्लाह से करीब करते। यानी वो ये बात, उनका अकीदा ये था कि वो जो बुत हैं वो अल्लाह ताला से करीब करने वाले हैं बजाते खुद। तो वो रुबूबियत का इनकार कर रहे हैं अल्लाह ताला की। बेशक के बाद भी यही इनकार हुआ। बेशक के बाद भी हम क्यों छोड़े हमारे आबा अजदाद के
जो लोग पूजा करते थे इबादत नहीं, पूजा इबादत यहाँ पे आ रही, हम यहाँ पे देखिए थोड़ी बारीक गुफ्तगू है, हम रुबूबियत की बात कर रहे हैं। आप जो अभी अर्ज किए ये इबादत यानी उलूहियत की बात हुई। वहाबी का जो हम पर इल्जाम है ना, इल्जाम ये है आप इबादत कर रहे हैं किसी और की और आप मानते किसी और को रब, मुशरिकीन के वैसा। मुशरिकीन, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुशरिक, हम उनका क्या कहना क्या है सलफी हजरात का, मुशरिकीन अल्लाह ताला को रब मानते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को रब मानते थे, ये कह रहे हैं सलफी हजरात। मुशरिकीन का अकीदा ये था सलफी हजरात के मुताबिक, मुशरिकीन का अकीदा ये था कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला रब है, यानी तासीर ला यकुनु इल्ला मा युरीद, ये मानते थे। हम भी अब बोलते ना, हम गैरुल्लाह से मदद मांगते वक्त हम भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के देने वाला है, हम वली से पूछ रहे। आप वही कर रहे जो मुशरिक करा, सलफी ये बोलता। हाँ, तो हम जवाब देते, जब हम जवाब देते, कुरान की आयत अभी जो मैं तिलावत किया, ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम फिरौन अना रब्बुकुमुल आला कहा उन्हें, और मा नअबुदुहुम इल्ला ज़ुल्फा, वो आयतों से मालूम हो रहा कि मुशरिकीन का अकीदा ये था कि अल्लाह ताला के अलावा भी और है रब, अल्लाह ताला अकेला रब नहीं है। तो सलफी हजरात का जो ये क्या बोलना इल्ज़ाम है या उनकी जो इस्तदलाल है वो ठीक नहीं है, इल्मी एतबार से दुरुस्त नहीं है। तो हम ये नकली होगा, अकली एतबार से दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। हमारा अल्लाह फरमाते ये अलग होने की चीज़ है ही नहीं। आप सवाल उसी से करते जिसको आप रब मानते हैं, जो तासीर कर सकता, उसी से सवाल करेंगे आप। एग्जैक्टली आप क्यों किसी और से जाके पूछेंगे अगर आप उसको नहीं मानते? तो तासीर है इसलिए तो वो सवाल करता है, इबादत करता है उसकी, ठीक है। तो उलूहियत, इबादत और उसको रब मानना, उसको तासीर वाला मानना, ये अलग नहीं हो सकता। आप उसकी ही इबादत करते जो तासीर रखता है, ठीक है। अब ये बिदअत है, वो अबू काजी अबू आला है शायद, तो वो हनाबिला, हाँ, तो शुरू में किए वो तकसीम, अलग तकसीम है, पहले कुछ नाम, कुछ अलग नाम था, फिर अलग इब्न तैमिया कुछ नाम दिए, दो तकसीम किए थे उन्होंने, फिर बाद में आज ये इस पर वो हजरात मुत्तफिक हैं। तो वो बिदअत है, कहाँ से लेके आए हम सवाल करेंगे उनसे, ये तकसीम कहाँ से लेकर आए? तकसीम हमको तो सलफ से ना सरकार फरमाए, ना सहाबा, ना ताबईन, तबे ताबईन, आप ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? आपका अपना इस्तिदलाल है, ये हम पर मत थोपिए। हमको मुशरिक कहने के लिए आप ये इस्तिदलाल की। वो तो हम गुफ्तगू करें इससे पहले फिक़्ह तवील, ठीक है। तो रुबूबियत और उलूहियत अलग नहीं हो सकती। और कुछ बातें हैं, अच्छा उनका और एक अच्छा, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सरकार, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से हाँ वसीला लेकर दुआ करे, ठीक है। हाँ, तो वो तो वसीले की बहस है, ठीक है। जिंदे का नहीं ले सकते, जिंदे का ले सकते, मुर्दे का नहीं ले सकते, ठीक है। वो एक तवस्सुल का, तवस्सुल पे तो उतना बहस नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। वो इस्तिगासा, वो कहते हैं कि जब भी किसी से मदद ली गई, हम हदीस में या अगर कुरान में देख रहे हैं, तो 3 शराइत पाए जाते, जैसा अभी हम अर्ज किए कि आप मैं जिंदा से पूछ रहा हूँ, तो वो शिर्क क्यों नहीं है? हम उनसे सवाल जब करते, तो सलफी हजरात फरमाते हैं कि ये लिख लिया ना, ये बिदअत है तकसीम तौहीद की। अस्मा व सिफात वो इंशाल्लाह हम जब लैसा कमिस्ली शै पढ़े ना अपन, उसका ही है वो, आगे उसमें आएंगे, तवील बहस है उसमें इंशाल्लाह। तो अभी इस्तिगासा में बात हो रही ना, इसलिए पहले 2 पर। तो वो कहते हैं, हम जब पूछे उनसे कि भाई आप इंसान जिंदा से जब सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, भाई वो दइए ना, पैसे दइए, सवाल कर रहा हूँ, तो इस्तिगासा ही हो रहा ना, जिंदा से हो रहा, तो वो शिर्क क्यों नहीं हो रहा? ऐसे मिसाल दिए तो 1000 मिसाल निकलते हैं। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाए तो उनका है भाई, इल्मी जवाब है उनके पास, तो हम भी इल्मी जवाब कोई देखेंगे, ठीक है भाई, इल्मी जवाब दीजिए। तो उन्होंने बोलते किसी से आपको इस्तिगासा करना है तो शरायत है, सलफी हजरात के शरायत, वो अपना इस्तिदलाल बताते हैं, इस्तिदलाल क्या है, हाजिर होना, ठीक है।
कादिर होना बज़ाहिर, ठीक है, बज़ाहिर कादिर होना चाहिए असबाब के तहत, ठीक है। और हई, जिंदा रहना, ठीक है, हाजिर कादिर हई, ये सलफ़ी हज़रात के शरायत हैं इस्तिग़ासा के, ठीक है। हम नहीं मानते ये, नहीं उनका भी यही है, उनका भी ये है, लेकिन उन्होंने कंडीशन ये बनाए, ठीक है, हाजिर होना, कादिर होना, हई होना। तो मैं आपसे जब पूछा आप हाजिर है ना, है, आप कादिर भी हैं देने के वतन है, हाँ जिंदा भी है, तो ठीक है आपसे मदद मांग सकता हूँ, सलफ़ी हज़रात की कहते हैं। तो हम उनसे सवाल करेंगे, अगर कोई बंदा दूर है अमेरिका में, मैं उसे फ़ोन करके पूछा भाई मेरे को पैसों की ज़रूरत, तो कादिर है हई है लेकिन हाजिर तो नहीं है मेरे सामने। देखिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो उनके इस्तदलाल में बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही हम सबसे पहले ये सवाल करेंगे, ये 3 कंडीशंस आप लाए कहाँ से भाई, और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकीदे की चीज़ बता रहे हैं। अकीदे की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पहले शुरू में पढ़े मुतवातिर आहाद का हम अलग फर्क क्यों करें, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज़ होती वो बहुत मशहूर हो जाती, सही है। तो अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हाँ, तो फिर ये मशहूर होना था सहाबा में ये शरायत। तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हम इस्तिक़रा किए, इस्तिक़रा बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्शन को, इंडक्शन है उल्टा डिडक्शन का, इस्तिदलाल का उल्टा है, ऑपोजिट है, ठीक है। इस्तिक़रा, इस्तिदलाल, क्या मतलब, इस्तिदलाल होता जैसे एक कुल्ली एक कायदा है, समझिए आप, यूनिवर्सल कायदा है, उससे आप क्या करें जुज़वी कायदे इस्तेमाल किए, या जुज़वी मसाइल पर आप वो कुल्ली के हिसाब से जुज़वी मसले इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर क्या बोलते हैं हम, द होल, ये होल है पूरा, जुज़ कुल से छोटा होता है, ये कुल्ली कायदा है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ये, सही है। ये जो जुज़ है ये कुल से छोटा है, ये यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं कुल्ली, बोलते हैं मंतिक में। जुज़वी कायदा क्या रहेगा, पेन का जो कैप है पूरे पेन से छोटा है, नहीं है, छोटा है, ये जुज़वी है। मसला में पर्टिकुलर, हाँ, तो मैं क्या करा, एक कुल्ली कायदे से एक मसले का इस्तेमाल किया, एक्चुअल मसले का, समझ रहे हैं हज़रत। तो ये कुल्ली कायदा था, उससे मैं जुज़वी कायदा इस्तेमाल किया। वैसे ही ऐनक है, ऐनक का ये पुर्जा यूज है, तो ये पूरी ऐनक से छोटा है, करेक्ट। ये जुज़वी मसला में इस्तेमाल किया, किससे, इससे, इस्तिदलाल या इस्तेमाल बोलिए आप, ये है डिडक्शन। इसका उल्टा है इस्तिक़रा, यानी मैं पूरे देख रहा हूँ किताब का पेज, हाँ पेज किताब सा पूरी किताब से छोटा होता, पेन छोटा होता, उसका कैप, ये इसको देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, पूरों को देखा, पूरे जुज़वियात को देख रहा हूँ मैं, अब देख के कायदा बना रहा हूँ उल्टा, रिवर्स इंजीनियरिंग। डिडक्शन क्या होता, यूनिवर्सल से आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर को आ रहे, कुल्ली कायदे से क्या आ रहे, जुज़वी मसाइल पर आ रहे, ये डिडक्शन था, इस्तिदलाल या इस्तिंबात। उसका उल्टा क्या है, आप जुज़वियात को पूरे देख रहे हैं, यहाँ वहाँ वहाँ हर जगह देखे कायदा, अच्छा ये कायदा है, कुल्ली कायदा बना रहे, इस्तिक़रा बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलिए आप। तो वो हजरत बोलते हैं हम तमाम अहादीस ढूंढे, गंगाले, कुरान की आयतें गंगाले, जब भी किसी से कोई तलब की गई शय तो हमको ये 3 कंडीशंस मिले। तो सबसे पहले हम ये अर्ज करेंगे, जैसे हम ये अर्ज किया, इतनी अहम चीज़ थी तो ये हमको आसानी से मिल जाने की चीज़ थी, इस्तिक़रा की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, अकीदे की चीज़ पढ़ रहे हैं ना, इस्तिक़रा की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए हमको, इतनी मुश्किल बना दी हमारे अकीदे को अल्लाह ताला, नहीं हो सकता ऐसा। सेकंड, दूसरी बात, आपका इस्तिक़रा गलत है, क्योंकि अहादीस में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, इब्न अबी शैबा,
उसमें हदीस है कि एक साहिब आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर आए, आकर सरकार से कहत साली हो गई थी, ड्रॉट हो गया था, आकर सरकार से डायरेक्ट, सरकार आप बारिश फरमा दीजिए। एग्जैक्टली कहते उमर के है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बोले, बल्कि कोई साहब भी कुछ भी नहीं बोला और वो हदीस सही है, तो आपका इस्तिक़रा गलत है, सॉरी। और ऐसे हदीस है हमारे पास मौजूद, लेकिन एक हदीस काफ़ी है आपके इस्तिक़रा को गलत करार देने के लिए। आपकी इल्मी इस्तिक़रा जो था गलत था, सॉरी, तो आप हम पर ये मुसल्लत नहीं कर सकते। ऐसे और हदीस हैं, जैसे सरकार पर हम दुरूद पढ़े तो सरकार हम पर वापस सलामती भेजते है ना, तो सलामती भेजना क्या है, सरकार हमारे दुआ फरमा रहे हैं, तो सरकार दुआ फरमा रहे हैं तो हम सरकार से मदद लिए, वैसी बात हो गई, इस्तिग़ासा ही हो गया, वो भी दुरूद भेजना भी सही है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, बात समझ में आती है कि आपका इस्तिक़रा गलत है, जो भी आपके इल्मी दलाइल हैं या इल्मी नताइज हैं वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अपना इस्तिक़रा किए बोल रहे हैं, वो अपना इल्मी इस्तिक़रा किए, इंडक्शन किए कि वो हर एक हदीस को छाने, हर एक कुरान की आयत को समझे कि जहाँ पर भी किसी से तलब किया जा रही कोई चीज़, तो क्या हो रहा, तो हाजिर रह रहे, कादिर रह रहा और जिंदा रह रहा जिससे भी तलब की जा रही चीज़। लेकिन हम बोलेंगे भाई कुछ अहादीस ऐसे हैं जहाँ पर सरकार के विसाल मुबारक के बाद सरकार से तलब की जा रही चीज़, तो फिर वो आपका इस्तिक़रा तो गलत हो गया ना, आपका इल्मी इस्तिक़रा जो था वो आपकी थोड़ी फेल हो गई वहाँ, ठीक है। तो बात यह है कि इस्तिग़ासा शिर्क नहीं है, शिर्क कोई बोला तो वो बिल्कुल गलत बात है इल्मी एतबार से भी। अगर ये तीन चीजें कंडीशंस अगर पाई जाती हैं तो ये तो सिर्फ अल्लाह की नहीं पाई जाती है, हाजिर हमेशा है, कादिर हमेशा है, हमेशा है, तो इस्तिग़ासा करना ही नहीं वैसा। नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा की बात नहीं हो रही, जब हाँ जिस वक्त तलब की गई थी किसी के पास, मैं आपसे पूछा भाई मोबाइल दीजिए, भाई पैसे दीजिए, तो आप हाजिर भी हैं, आप कादिर भी हैं मखलूक के लिए। जब हम उनसे कहते ना भाई कि मखलूक से भी जब पूछ रहा हूँ मैं तो आप शिर्क नहीं बोल रहे, तो जब उन्होंने ये बताते हैं भाई मखलूक से आप कर सकते हैं क्योंकि ये तीन शराइत हमारे उलमा बताए, लेकिन फेल हो जाए आपके उलमा, हम ये अर्ज करते हैं, ठीक है। इसको मंसूब है आपके अफ़ाल, आपके अक़वाल, आपके तक़रीरात, यानी आपके सामने कुछ किया गया था या कुछ अर्ज किया गया कि ऐसा हुआ था, सरकार सुकूत इख्तियार फरमा, तो उसको हदीस कहते हैं, मंसूब जो की गई है आपकी तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शमाइल भी है इसमें। तो क्या आप क्या अर्ज कर रहे हैं? नहीं तो ये था कि अभी तक से सुनते हैं मोबाइल से जुड़ किया और हदीस से शुरू की और वो भी है, वो भी है हिस्सा है। आप जो कौन सा समझा मेरे को समझ में आया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जो आप हदीस पेश कर रहे थे अभी तक से सुन तो विचार करवा रहे थे, हाँ ठीक है, हाँ तो वो ठीक है, आप एक बात में ठीक है, बेहतर है कि उसको हदीस नहीं असर बोलेंगे। हम जब उसूल हदीस पढ़ेंगे तो उसमें असल क्या है, हम हदीस सबको बोल देते हैं जो भी रिवायत है, लेकिन बेहतर है बारीकी ये है कि उसको असर कहा जाए, क्योंकि वो सहाबा ताबईन से मंसूब है ना, तो उसको असर बोलते, असर आसार, ठीक है, उसकी जमा है। तो हदीस भी बोल सकते हैं एक मोटे अल्फाज में, लेकिन बारीक बेहतर है असर बोलो। हाँ खबर या समथिंग न्यू, कोई चीज़ जदीद, ठीक है। तो बात यह है, खुलासा कलाम क्या है, इस्तिग़ासा शिर्क नहीं है, चाहे हई से हो के मुर्दे से हो, ठीक है। बज़ाहिर अगर मुर्दा है, हम तो अगर अम्बिया औलिया को तो हम जिंदा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि कुरान में आया है, हदीस में भी आया है कि अम्बिया जिंदा है अपने मरकद अनवर में, कुरान में भी शहीद जिंदा है बोल के आया है। तो हम जब अगर कहें कि मर गए तो हम बोलेंगे फिर देखिए जो कुफ्फार हैं वो भी तो मर गए ना, तो बरज़ख में जिंदा है ना, सलफ़ी हज़रात मानते ना सब जिंदा हैं, अजाब हो रहा कुफ्फार को। तो जब कुरान में अलग से जिक्र किया गया कि शुहदा जिंदा हैं लेकिन तुम शोर नहीं लगते, तो कुछ अलग बात होंगी ना, कुफ्फार से तो कुछ अलग होगा ना, उसमें तशबीह तो नहीं होंगी। तो हम ये मानते कि जिंदा है इस हयात में, हमको शोर नहीं है, वो बरज़ख की अलग बात है। तो खैर उस पर इख्तिलाफ है। खुलासा कलाम ये है, इस्तिग़ासा शिर्क नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन अक़ीदा अगर आपका ये है कि नबी या वली खुद देने वाला है तो फिर वो शिर्क है बेशक,
और अगर आप अकीदा दुरुस्त है तो फिर वो फ़िक़ही मसला बन जाता जिसमें हराम या जवाज़ का उसमें बहस छिड़ जाती, और उसमें हम देख लिए कि कई फ़ुक़हा फरमाए हैं कि वो जायज़ है, कई फ़ुक़हा फरमाए कि वो नाजायज़ है। तो हम केस बाय केस, अकीदा पढ़ा हुआ बंदा है तो उसको कहेंगे आप बिल्कुल मांग सकते क्योंकि आपको अकीदा मालूम है। अगर बंदा अकीदा पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर बेहतर है कि उस बंदे को इस्तिग़ासा से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि वो उसको एक गलत माना जहन में पैदा हो सकता है कि वली खुद से दे रहा है मुझे, इसीलिए कुछ फुक़हा उसको नाजायज़ फरमाए हैं। ये है खुलासा कलाम। तो आप सबके ऊपर एक रूलिंग नहीं बोल सकते कि भाई हराम है या जायज़ है। आपको वो बंदे के बारे में पहले मालूम करना कि भाई आपको अकीदा मालूम है या नहीं है। जैसा ला यकुनु इल्ला मालूम, सबको नहीं पता है, हमारे जहनों में कई इश्कालात हैं, इसकी वजह से हमको इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अवाम हो कि आलिम या किसी भी तबके का, सबको एक ही लाठी से मार देते हैं। इसी कर देते। तो खैर वही तो है भाई, कोई अगर इस्तिग़ासा को नहीं मान रहा, कोई वली से नहीं मांगना चाह रहा, मत मांगने दीजिए, उन्हें अल्लाह से मांगना चाह रहा, अफजल है अल्लाह ताला से मांगना, ज़्यादा अफजल अल्लाह ताला से मांगना है। हाँ बेशक वसीला लीजिए, मुस्तहब है, वो भी ज़रूरी नहीं है तुम वसीला क्यों नहीं लिए, तुम वहाँ भी बन जा रहे। अरे नहीं भाई, सूफिया किराम को देखिए आप जाके, सब अल्लाह अल्लाह ही लिखे हम लोग। ठीक है, तो ये आज मेरे ख्याल से काफ़ी है अक़ीदे में। क्या वक़्त हो रहा? बंदा जब अल्लाह से मांगता तो उसे वो चीज़ मिलती, लेकिन जब उन्हें वसीला लगाता तो उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती। बस इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला वसीले से मांगे तो ही देता। लोगों को ये भी गलती हो जा रही, गलत फहमी हो जा रही। तो वो अक़ीदा और इल्म की कमी है, बस इल्म नहीं होने की वजह से ये मुग़ालते पैदा हो जाती। क्या टाइम हो रहा? 20 हो गए। अच्छा ठीक है, तो आखिर में ये वो फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, पानी के मसाइल में हम क्या क्या पढ़े थे? माए मुतलक था, और क्या था? मुक़य्यद था। ठीक है, मुतलक यानी एब्सोल्यूट अनकंडीशनड, मुक़य्यद कंडीशन। फिर हम कौन से थे? ताहिर लिखे हुए आप लोग, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या है? अच्छा फिर लिख दूं। ठीक है, फिर तो ताहिर, मुताहिर, गैर मकरू। ठीक है, तो वो क्या है? माए मुतलक है वो, राइट। फिर ताहिर, मुताहिर, मकरू। ठीक है, तो वो क्या है? जो हमारे घर में आने वाले जानवर पीते रहते, बिल्ली, चूहा, सांप वगैरह, वो घर में आते जाते रहते, उनका झूठा हो गया तो वो ताहिर, मुताहिर, मकरू हो जाता। लेकिन अगर सिर्फ वही पानी है तो वो मकरू नहीं रहता। ताहिर गैर मुताहिर, क्या मतलब ताहिर गैर मुताहिर? खुद ताहिर है वो, लेकिन हाँ यानी वुज़ू व गुस्ल नहीं कर सकता, हदस दूर नहीं होता, उससे खबस दूर होता, हदस दूर नहीं होता। ठीक है, तो इस पानी में मुस्तामल पानी भी आता। मुस्तामल पानी क्या है? क्या है मुस्तामल पानी? ताहिर, हम किसकी बात कर रहे हैं? गैर मुताहिर, थर्ड कैटेगरी, थर्ड 3 लिख देता हूँ। ताहिर है वो, खुद पाक है, गैर मुताहिर पाक नहीं करता, मुताहिर। तो ये पानी में माए मुस्तामल भी आता, यानी माए मुस्तामल क्या है? वो पानी जो अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी, गुस्ल का इस्तेमाल शुदा पानी। ठीक है, तो ये पानी को हम कहते हैं मुस्तामल पानी। तो ये पानी से आप वुज़ू फिर से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक ही मजलिस में बैठे हुए, एक के ऊपर एक वुज़ू कर लिए, आप अच्छा अपने पास नियत नहीं है वुज़ू में, बस फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, दूसरों के पास फ़र्ज़ है, शवाफ़े, हनाबिला, मालिकियों के पास,
हमारे पास नहीं है। तो आपको अगर कोई पानी आपके हाथ से लग गया, आपको वुजू नहीं था अभी, पानी आपको कोई फेंक दिया आपके ऊपर, तो आपके हाथ को लग के गिरा, ठीक है, आपके हाथ धुल गए, तो अब आपके हाथों का जो वुजू का हिस्सा है ये हो गया अभी। बाद में आप अगर कुछ 1 घंटे के बाद फिर चेहरा धोए, फिर 1 घंटे के बाद मसा करे, फिर 1 घंटे के बाद पैर धोए, तो आपका वुजू फिर हो जाता 4 घंटे के बाद, ठीक है। एक साथ करने की शर्त नहीं है हमारे पास, दूसरों के पास है, हमारे पास नहीं है। या गलती से भी कोई आपको, क्या हुआ समझिए, आप चल रहे थे, कोई अचानक पानी का शीशा लेके जा रहे थे, धक्का पड़ गया, पानी गिर गया, हाथ कच्चे हो गए, फिर आपके कोई बुजुर्ग खाना खा रहे थे, हाथ धो के शाबाश बेटे बोल के सर पे हाथ रख दिए, मसा, आपका कोई नियत ही नहीं थी, ठीक है। फिर एक बच्चा आके आपको पानी की गंद से खेल रहा था, थोड़ा बच्चा पानी मार दिया मुंह पे, पानी कच्चा हो गया, अरे बेटे क्या कर रहे, हटो, भगा दिए। वैसे नीचे पानी गिरा हुआ था, पानी में चल गए, बगैर कोई नियत के आपका पूरा वुजू होगा, 4 फराइज हो गए। किसी तरह से स्विमिंग पूल में कूद गए तो वसूल नहीं होगा। नहीं, लेकिन नियत थी उसमें नियत, आप कूदे ना, लेकिन यहाँ पे नियत ही नहीं है आपकी, गलती से हो गया सब चीज़, गलती से वुजू हो गया, बॉल में गिरा दिए। हाँ वो भी वैसी है, तो गलती से हो जा रहा, आपकी नियत नहीं थी तो हो जाता हमारे पास, ठीक है। तो जब पानी लगता तो वो लग के जो जैसे ही जिस्म से जुदा हुआ, पानी इस्तेमाल शुदा हो गया, जब तक वो आपकी जिस जिल्द पर है ना, वो पानी इस्तेमाल शुदा नहीं है हनफियों के पास, जो मुफ्ताबी कौल है। जैसे ही वो जुदा हुआ लग के, मुस्तामल बन गया, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह वुजू में पढ़ेंगे कैसा होता है वुजू, बारीकियां हैं। तो जैसे ही आपको पानी लगकर जुदा होके गिरा, वो मुस्तामल है, फिर से आके लगा तो वुजू है, आप फिलहाल वुजू में है, आपको पानी लग के गिरा, अब क्या है, वो पानी जो लग के गिरा, अब वुजू के बाद वो पानी वो मुस्तामल नहीं है। क्यों? आप पहले से वुजू में है, तो अब वो पानी कुछ भी नहीं करा आपको, सही है, तो ना मुस्तामल नहीं है। बारी क्या रहते फिक़्ह में, समझे आप हज़रात। और आप खाना खाए बाद हाथ धोते, क्यों धोते आप, सुन्नत है बोल के, तो ये भी अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए कर रहे हैं आप, सुन्नत पे अमल क्यों करते, कुर्बत के लिए। तो वो जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो पानी भी इस्तेमाल शुदा पानी जो है, वो भी हदस तो पाक नहीं हो रहा उससे, लेकिन सुन्नत पे अमल करने की वजह, कुर्बत की नीयत है, इसलिए वो भी मुस्तामल, वो पानी भी मुस्तामल है, ठीक है, माए मुस्तामल है। तो अब यहाँ पर कुछ मसाइल हैं। पानी रखा रखा टबों में जाके हाथ धोना रहता, तो जो इस्तेमाल शुदा पानी भी टब में गिर जाता, फिर लोग वही पानी लेके फिर हाथ धो लेते हैं। अच्छा, उससे अभी आने वाला है मसला। पानी मिल गया तो क्या करना, 2 पानियां मिल गए, खैर वो तो खैर हाथ धोने का मसला है, उसमें उतना मसला नहीं है, क्योंकि हम माए मुस्तामल से गंदगी दूर कर सकते हैं। फिर खाना तो गंदगी है नहीं शरीयत एतबार से, लेकिन आप इस्तिंजा भी कर सकते हैं। क्यों? ताहिर है, तो गैर मुताहिर है, आप वुजू गुस्ल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा, पानी मुस्तामल है, अब मुक़य्यद पानी जो है वो होता कैसा, ये तो मुस्तामल की एक मुक़य्यद की एक किस्म है, मुस्तामल मुक़य्यद की एक किस्म है, और एक किस्म है, अलग अक़साम है। तो उसमें समझिए कुछ सॉलिड गिर गया, जामिद गिर गया, कोई जामिदात पानी में गिर गए, सॉलिड गिर गया पानी में, तो क्या पानी मुतलक कब बनी, मुतलक था पानी, मुक़य्यद कब बनेगा। वैसे ही और एक पानी के अंदर मिलावट हो गई, सॉलिड की एक हो गया और एक कोई लिक्विड गिर गया पानी में, मायात बोलते हैं इसको अरबी में। तो इससे भी किस हद तक गिरे बाद पानी मुतलक से मुक़य्यद बन जाता, कितनी मिक़दार, ठीक है। तो हम एक आपको फायदा बताया था हमें, जैसे पानी में इतना गिरना, वो जैसे जूस का हम बात कर रहे थे, एक कतरा गिरा पानी के गिलास में, क्या आप उसको पानी बोलते हैं? बीबी बोलते हैं, आपको ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, आपको पानी है, जूस का एक कतरा गिरा सिर्फ, आप उसको पानी ही के नाम से बुलाते हैं, इसमें पानी क्या बोलते हैं आप, पानी बोलते हैं उसको, माँ। और अच्छा, माँ का मतलब क्या है, पानी बोलते ही क्या जहन में आता है आपके?
वही जो जहन में जो भी आता ना वो पानी है, ठीक है। जो भी आपके जहन, सबके जहन में एक ही चीज आती, पानी बोलती चीज, ठीक है। उसका कलर नहीं रहता, उसकी बो नहीं रहती, कुछ भी टेस्ट नहीं रहता, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक कतरा गिरा जूस का, तो वही चीज जो जहन में है वही चीज है सामने। लेकिन इतना ज्यादा जूस गिरा दिया आप पानी के अंदर, इतनी मिलावट हो गई, लिक्विड की बात हो रही है, इतना ज्यादा जूस गिरा दिए कि अब आप उसको देखे तो बोल रहे हैं ये पानी नहीं बोल सकते हम उसको, आ गया कभी तगय्युर आया, तो वो अब मुक़य्यद बन गया। मुक़य्यद के 3 किस्में हैं, एक माए मुस्तामल है, सॉलिड मिल गया तो लिक्विड मिल। तो लिक्विड मिलने में हम क्या कहते हैं फुक़हा, उसका एक तो ये होगा नाम से, लेकिन अगर आप मिलाए बाद भी आपको सही समझ में आ रहा तो फुक़हा बोलते हैं लिक्विड के 50% प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं लिक्विड में। रंग, जो भी गिर रहा उसमें, बो रहती, और क्या रहता, मजा रहता। रंग, बो और मजा। रंग, बो, मजा में ये 3 है चीजें। अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर सिर्फ 2 चीजें पाई जाती, जैसे फॉर एग्जांपल इमाम शुरुम बुलाली यहाँ पे फरमाते वलगलब्त फिल मायाति बिज़ुरी वस्फ़ वाहिद मिन मायाति लहू वस्फ़ान फ़क़त कल लबन। लबन में लवन व ताम, दूध में कलर है, रंग है, मजा है, वो नहीं है। आज का अलग दूध है, वो असली दूध कहाँ है, मिलावटा रहते। तो इमाम शर्मलाई फरमा रहे हैं यानी दूध हकीकी है, हाँ, जिसको बोलते हैं प्योर दूध, उसमें लहू लवन व ताम, उसमें रंग रहता और मजा रहता, वो नहीं रहती। तो ऐसा लिक्विड अगर मिलाया जा रहा जिसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज है, 2 वस्फ है, तो इनमें से सिर्फ एक वस्फ भी जाहिर होगा पानी में, तो वो पानी मुक़य्यद होगा। यानी 50% या उससे ज्यादा सिफात अगर जाहिर हो गए तो वो माए मुतलक जाके क्या हो गया, माए मुक़य्यद बन गया, ठीक है। वैसे ही और एक है विनेगर, सिरका। सिरके में तीनों है, ठीक है, मजा भी है। तो आप पानी में सिरका मिलाए तो 2 अगर जाहिर हो गए 3 में से, अगर एक जाहिर है तो कुछ भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम, अभी भी माए मुतलक ही है। लेकिन अगर 2 हो गए 3 में से जाहिर, आप सुनिए तो, या तीनों में से आपको फील हो रहा, महसूस हो रहा, तीनों में से 2 महसूस हो रहा है कम से कम, तो पानी मुक़य्यद हो गया। जो पानी में मिला रहे हैं वो लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विड की बात हो रही, फिलहाल मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, फिलहाल लिक्विड की बात हो रही। लिक्विड मिला रहे हम अभी दूध की बात करें और सिरके की बात कर रहे हैं। शहद को आप मेरे ख्याल से सॉलिड में लेना पड़ेगा, थोड़ा गाढ़ा होता है। तो लेकिन फिर शहद मिला दिए बाद भी फिर आप उसको देखना, नाम पानी बोल सकते हैं इसको आप, थोड़ा शहद मिलाए पानी बोल सकते हो, हाँ बोल सकते। बहुत मिला दिए तो उसका कलर चेंज हो जाता और आपको थोड़ा अलग दिखता, मजा भी चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन अब मेरे ख्याल से उलमा से पूछना पड़ेगा शहद मिलाने का हुक्म सॉलिड में होगा कि लिक्विड में। सॉलिड की हम अभी बात करेंगे, ठीक है। और गाढ़ापन भी आ जाता तो मैं सॉलिड में लूंगा शहद को, ठीक है। तो रंग वो मजा, तो असल यहाँ पे कायदा क्या है, 50% और मोर जो भी सिफात हैं जिसके आप जो भी आप मिला रहे हैं उसके 50% या उससे जायद सिफात जाहिर हो गए तो पानी मुक़य्यद होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। सॉलिड, अब कोई सॉलिड को मिलाइए, जैसे कोई पत्ता गिर गया पानी में, पानी में पत्ते गिर जाते हैं, हम देखते हैं ना भाई, पत्ते गिर गए तो पानी का कलर चेंज होता, तो वहां पे ये बात, ये 3 वस्तु को नहीं देखेंगे, ठीक है। सॉलिड गिरने पर, अब ये लिक्विड की बात हो गई, खत्म हो गई, हम अब सॉलिड की बात कर रहे हैं। कोई जामिदात गिरे तो हम देखेंगे पानी का पतलापन। पतलापन क्या मतलब, गाढ़ापन, गाढ़ा का उल्टा पतला। पानी कैसा पतलापन, बहाए तो कैसा बह जाता, बहना वैसा, या नहीं तो वो उसको कपड़े में डाल के निचोड़े
तो बाहर कैसा निकल रहा था आसानी से, वो पतलापन है उसका। और उसका फ्लो, पानी को छोड़िए आप, बहाव, आराम से बह जाता। ये दो चीजें, क्या बोलेंगे आप, पतलापन, इंग्लिश में लिखो, मैं तो उर्दू में लिख देता हूँ, पतलापन और बहाव, पानी का पतलापन और बहाव, इसको आप कैसा बोलेंगे, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और फ्लो। जो पानी की होती है, अगर उससे वो अलग दिखे आप, अगर चाहे कि ये तीनों भी चेंज हो गए, नो प्रॉब्लम, हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में इनका एतबार नहीं है, ये सिर्फ किसके वास्ते था, सिर्फ लिक्विड मिलाए तो। सॉलिड मिलाए तो हम देखेंगे उसका पतलापन क्या चेंज हो रहा है या उसका फ्लो चेंज हो रहा है। अगर वो पानी की तरह नहीं दिख रहा हमको, भाई पानी ऐसा तो नहीं रहता, बहुत गाढ़ा दिख रहा है, शहद मिलाए तो आप बोल रहे हो ना, अगर ज्यादा शहद मिलाए तो पानी गाढ़ा हो सकता, सही है, तो फिर विस्कोसिटी पे फर्क पड़ा। ऐसे ही फ्लो पे फर्क पड़ता, या पकाए आप, तो पानी को पकाए, गर्म करें तो फर्क पड़ता। तो जब आप बोलेंगे जिस वक्त आपको फील हुआ कि ये पानी के अब नहीं रहे सिफात, मुक़य्यद हो गया, समझ में आ गया। तो ये है सॉलिड मिला दिए, लिक्विड मिला दिए। अब ऐसी लिक्विड मिलाए और एक लिक्विड ऐसा है जिसके पास ना ये है ना ये है ना ये है, कौन है वो, पानी में ऐसा लिक्विड जिसके पास ना रंग है ना बो है ना मजा है, कौन सा लिक्विड है वो, अपने पास है माए मुतलक। हम जो बात कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना, माए मुतलक के अंदर हम या तो ये मिलाए या तो ये मिलाए तो ये मिलाए, खैर ये तो मिलाने के बाद खाली यहाँ हुई, सॉरी, हम या तो देखे सॉलिड गिर गया या लिक्विड गिर गया। अब हम और एक लिक्विड की बात कर रहे हैं जिसमें ना रंग है ना बो है ना मजा है, वो मुतलक में मिला दिए, कौन है वो, इन्हें, और एक पानी है वो, लेकिन वो मुक़य्यद हुआ है, उन्हें पहले से मुक़य्यद हो गया ना, क्योंकि उसको आप इस्तेमाल किए कुर्बत के लिए, तो वो मुस्तामल हो चुका। अब मुतलक में मुस्तामल पानी मिलाए, जो आप सवाल करे, ये सवाल करे थे आप, मिलता जुलता था इससे। कभी कभी सॉलिड में क्या होता, पानी अखावा रहता, अच्छा वजू का रहता, बैरल में हवा के जरिए उसमें बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, बहुत चीजें आके उसमें मिल जाती है, पानी में क्या मिलता है मसलन, धूल मिल जाती है उसमें, नो प्रॉब्लम, पाक है धूल, धूल पाक है, मिट्टी है, धूल पाक है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, पतलापन में थोड़ा चेंज आ जाता है, पतलेपन में आ जाता है, अगर चेंज आया तो, हवा की तूफानी चल रही है, मिट्टी उल्टी गिर गई, बहुत सी मिट्टी चली गई, लेकिन मिट्टी से पतलापन में फर्क पड़ता, नीचे जाएगी, नीचे बैठ जाती मिट्टी, तो आप ऊपर का पानी इस्तेमाल कर सकते, अगर वो पतला नहीं हुआ, अगर आप पतला दिख रहा तो कुछ और गिरा होगा, कीड़े मकोड़े भी आ जाती है, नो प्रॉब्लम, कीड़े मकोड़े सब, जो भी हैवानात जिसमें खून नहीं है ना, वो सब पाक है, ताहिर, ताहिर है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको खा सकते, लेकिन वो ताहिर है, ठीक है। तो वो अगर मर भी गया ना तो पानी नजिस नहीं होता, लेकिन ऐसा हैवान जिसके अंदर खून दौड़ता वो मर गया तो पानी नजिस हुआ, हम देखेंगे उसका आगे, ठीक है, वो आगे आने वाला है। हाँ, वो मर गए, खून जिसमें है तो पानी नजिस हुआ था, ठीक है। ये कीड़ों से कुछ भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम, उनको आप हटा दीजिए, बल्कि आप पानी पी भी सकते हो, अगर उन्हें पानी नहीं हो, मकरूह है पीना, क्योंकि बायोलॉजिकली आपको कुछ हो सकता, मेडिकली, लेकिन आप पी सकते हैं, लेकिन बेहतर है उसको फेंक दीजिए, वो कहा हदूद बताते खाली। तो हम बात कर रहे हैं, आखिरी मसला है आपका सवाल का जवाब, मुस्तामल पानी मिला दिए जिसमें ना रंग है ना बो है ना मजा है, कैसा पहचानेंगे। तो उसके लिए रूल ये है, बाई वेट, माए मुतलक आपके पास था 1 लीटर, मुस्तामल था आधा लीटर, तो पूरा पानी मिला दिए कितना हो गया, 1.5, 1.5 लीटर हो गया। कौन सा पानी ज्यादा था, तो पानी का हुक्म मुतलक, पूरा पानी मिला दिए मुतलक हो गया। अगर मुस्तामल ज्यादा था, 1 लीटर मुस्तामल है, आधा लीटर मुतलक है, 1.5 लीटर किसका हो गया, अब ये हुक्म मुस्तामल का हुक्म लगेगा उसके। तो ये अब आपको कभी कभार ये काम में कब आता, अच्छा पहले ये आज करो, तो आपका जो सवाल था, आप पानी की बकेट में आपको लग के छींटे गिरे,
आप पहले से वुजू नहीं था आपको, पानी साफ था, पानी मुतलक था, मतलब था उसमें आपको वुजू नहीं था। अगर आपको वुजू होता तो फिर कोई बात नहीं, बेवजू थे। आप बेवुजू थे, ठीक है, तो आपको लगा तो क्या हुआ, पानी मुस्तामल हो गया, लग के वो बकेट में गिरा। बकेट में तो माशाल्लाह कितने लीटर है, 15-20 लीटर जो भी है, कभी कभार ऐसा तो क्या होगा हुक्म? हाथ से बैतूल खाला से हाथ पीछे रहते, हम्म, गिरते रहता पानी, अचानक बगैर देखेंगे कभी बकेट में गिर जाता, क्या खतरा गिर जाता पानी में, कौन सी बकेट है वो पानी इस्तेमाल करने की? गिर जाता। तो क्या हुक्म रहेगा, आप बोलिए, बता दिया ना शायद आप। नहीं वो मुश्तमिल है। मुस्तामल है पूरी बकेट, क्या है, मुतलक होता। क्यों? 15 लीटर पानी है, उसमें एक ड्रॉप मुस्तामल का गिरा, कौन सा ज्यादा है? हुक्म क्या है पूरे पानी का? मुतलक। मैं इससे पहले का बोल रहा आपको पूछे थे कि पूरा एकदम पानी उसमें इतना जमा है जो हाथ धोए के, वो क्या होता है, मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो जो पानी जमा का है, क्या था आपका सवाल, अब करिए आप। मेरा सवाल ये था कि कभी कभार हाथ धोते दावतों में अक्सर नीचे जो गिरता पानी दूसरे बकेट में या दूसरे टब में, और इतना साफ दिखता है कि वो भी साफ ही पानी ऐसा नजर आता है, तो क्या समझते वही हकीकी पानी है, मतलब तो उसको ही उसको पकड़ के धो देते थे। हाँ, आप हाथ धो सकते हैं उससे, वजू और लेकिन आपकी सुन्नत पूरी नहीं होती। नहीं, वुजू गुस्ल नहीं कर सकते आप। तो नहीं कर सकते, हाँ, हाथ धोने से हाथ धो सकते हैं आप सिर्फ आपका हाथ साफ करना चाह रहे हैं ना। मेहमान के साथ धोइए, हाँ, तो आपकी सुन्नत पूरी नहीं होती, लेकिन बस हाथ साफ हो, हाथ साफ होगा। जो हाथ में लगा था हाँ, वो तो साफ हो गया। वो है एक शरई एतबार से आप साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, वो आप एक उर्फी एतबार से साफ सफाई हो रही हो, ठीक है। शरफी एतबार से तो, शरई एतबार से तो वो गंदगी है ही नहीं, खाना नजिस नहीं है, खाना ताहिर है खाना, ठीक है। तो आप गंदगी भी साफ नहीं कर रहे एक्चुअली। तो ये ऐसा हो गया, मतलब पानी के बारे में जानना ये तो बहुत बड़ी बात है। हाथ धो के आओ बोलिए बोले तो अरे शेर पंजे नहीं करता, भगत पंजे। वही सब सब सिर्फ और सिर्फ जहालत, इल्म की कमी की वजह से ये पड़ा, तमाम मसाइल अकीदे में होके फिक्र में। तो अब ये समझ में आ गया, तो आपका एक खतरा गिर गया पानी का, तो कुछ भी नहीं होता, पूरे का हुक्म क्या रहेगा। वैसे आप हाथ डुबा दिए, वुजू नहीं था आपको या गुस्ल नहीं था, हाथ डुबा दिए, निकाले, तो उतना हिस्सा तो आपका वुजूड हो गया, गुस्ल हो गया, लेकिन वो फिर क्या हुआ? अगर रसूल फर्ज हो गया था जब भी अगर हाथ डुबा दिए, हाँ, आपको गुस्ल नहीं था या वुजू नहीं था, हाथ डुबाए पानी में 15 लीटर में, क्या है पानी का हुक्म, क्या है? अगर हाथ साफ किए तो अलग है, हाथ साफ अगर कोई वजह से हाथ साफ क्या, आपको हदस है, आपको खबस की बात नहीं हो रही, हदस है। टूटे वाला है पूरा, हाँ, या वुजू नहीं है, उतना ही से क्या होएगा, पानी मुस्तामल हो जाएगा। रसूल के टूटने में वजू के टूटने में फर्क है ना, नहीं है फर्क, मुस्तामल ही होता, दोनों मिक्स कर दोनों मुस्तामल। तो आप यहाँ पर हुक्म रहेगा, जितना पानी आपकी उंगली को लगा, नहीं। ये सवाल इसलिए किया हूँ कि अगर वजू नहीं है फिर भी कुरान की आयतें पढ़ सकते क्या? हाँ, कुरान की आयतें पढ़ सकते। रसूल पानी की अच्छा, वो आयतें भी नहीं पढ़ सकते। नहीं, वो तो हम पानी के मसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें बराबर है वो आगे मसाइल हम पढ़ेंगे। हम कुरान को हाथ निकाल सकते नहीं लगा सकते, वो सब बातें होंगे, पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, मुस्तामल होता नहीं होता उसकी बात हो रही। वुजू गुस्ल बराबर है ना, आप वुजू करिए, गुस्ल करिए, पानी जैसे आपको लगकर बस जुदा हुआ। ये छोटा है ये बड़ा है, हाँ, अब्ल्यूशन है, फुल अब्ल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप 15 लीटर में बता रहे थे उसमें हाथ दिया। हाँ, तो हाथ डाले आप, तो जितना हिस्सा आपके हाथ को लगा हुआ था, थोड़ा पानी जो भी था वो पानी मुस्तामल हुआ, 15 लीटर मुस्तामल नहीं हुआ, तो फिर से हुक्म क्या है? इसी का है, मुतलक ही चला, क्योंकि जितना उतना सही हिस्सा लगा था आपको वो मुस्तामल बना, बस। अगर आपका रसूल अगर फर्ज हो गया तो आपकी जो पानी है वो पानी में अगर पानी लेने के लिए पूरा पानी ना पा पूरा पानी ना पाकर तो उसमें अगर हाथ डाल दिए तो फुकाहा की उसमें बहस है, हनाफी फिक़ह का मुफ्ता भी ये कौल वो नहीं है, कुछ उलमा थोड़े टाइट है उसमें, उससे लेकिन बहुत ज्यादा हरज हो जाता। आप कितना हरज है देखिए आप, इमाम शुरुबुलाली नूरुल इज़ा का आपको हवाला, कोई भी आपको कुछ बोला ना, इसमें किताब का नाम देखिए, नूरुल ईदाह, सबको मालूम है किताब, मशहूर किताब है, निज़ामिया में इसको पढ़ाते हैं, हफ्तों में शायद या हश्तों में पढ़ाते, ठीक है।
हश्तुम में पढ़ाते मेरे ख्याल से, ये किताब का नाम लेके बोली, नाम शुरू बुला ली का फतवा ये है। कोई मसला नहीं है, हरज पैदा करना नहीं है, दीन हमारा आसान है, उसको मुश्किल बनाना नहीं है। अब वो अलग ज़माना था, वो ज़माने के हिसाब से शायद थोड़ा टाइट फतवा दिए थे होंगे उलमा। आज थोड़ा हम क्या है, बकेट सामने रहती है हमारे, मुश्किल हो जाता थोड़ा, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये फतवा मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही आप अगर सफ़र पे निकले और आपके पास सिर्फ 1 लीटर है पानी वो मुतलक, ठीक है, और आपके पास अभी वक्त नहीं है नमाज का, पढ़ना चाह रहे हैं, नमाज का ख़त्म पे है वक्त, जल्दी से पढ़ना है भाई, और पानी ढूंढने का टाइम नहीं है, क्या करेंगे? फिर एक जना वुज़ू कर लेंगे खाली। तो अब फॉर एग्जांपल समझिए आप 1 लीटर बहुत कम बोल दिया हमें, 1.5 ले लीजिए, चलिए ठीक है। हम तो आजकल वुज़ू करने कितना ही बहुत ज़्यादा लेते हैं, सरकार तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लीटर या उससे भी कम 750 मिलीलीटर हमको ऐसा इस्तेमाल करना है। हम इतना इसराफ करते हैं, हम देखेंगे इसराफ करना मकरूह तहरीमी है, हम करते। लेकिन तो अब खाली हमारे पास 1.5 लीटर का पानी है बॉटल में, भागने का ढूंढने का टाइम नहीं है, जल्दी से नमाज पढ़ना है, 4 जनों का वुज़ू नहीं है आखिर नहीं। तो ये आपको ये मसला मालूम रहा तो आप कर सकते। जब एक जने लेना, एक कटोरा नीचे रख लेना, इसको कलेक्ट करना, खाली 4 आज़ाद होना है आपको कुल्ली करना नहीं है, ना कुछ भी नहीं करना है, वो फर्ज नहीं। फर्ज जो है 4 आज़ा है वो करना, एक बारिश करना है, वो भी कितना होता है, बहुत से बहुत आधा लीटर आप हमारे आज के हिसाब से, या इसका 750 मिलीमीटर भी लीटर ले ली, 1 लीटर भी ले ली, चलिए तो 1 लीटर ले ली तो मुश्किल हो जाती, तो आपको 1.5 में से 750 या उससे कम इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि आपको मुतलक ज्यादा रखना है, बड़ा रखना है। तो आप 750 को में जरा, ठीक है गलत नंबर ले लिया, मुश्किल हो रही, 2 लीटर है आपके पास, तो आपको 1 लीटर से कम इस्तेमाल करना है। एक बंदा कलेक्ट कर लेना, उसको वापस डालिए वो बोतल में, क्या हुक्म हो गया उसका? ऐसे मुतलक का ही हुक्म होता, फिर से पानी गुना बन गया मुतलक। और एक जना वुज़ू करिए, लेकिन 1 लीटर से कम यूज करना। अगर आप बढ़ा दिए मुस्तामल ज्यादा हो जाता, फिर आपके पास उतना बचा रहा था, फिर उसको भी आधा करना बोले तो मुश्किल, ठीक है, उसको फिर मिला नहीं सकते आप, वैसा करके चारों वुज़ू कर सकते हैं। लेकिन ये करने का है बोल के नहीं बता रहे हैं, ऐसा करिए बोल के नहीं बता रहे। अगर जरूरत आ गई, पेश आ गई तो ठीक है। फिक्र में, हाँ फिक्र में ऐसा नहीं होता, फिक्र बताती है कि ऐसा हो गया तो ऐसा करो, फिक्र ये नहीं बोलती कि ऐसा करो। अब वो आंगन में सामने बोले तो क्या होता है, पाँव का पानी तो नहीं, फिक्र हम पढ़ रहे हैं क्यों? बारीक, फिक्र मतलब क्या है लुगतन? बारीकियों का इल्म, बारीकियों को जानना, हम बारीकियों को जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये ख़त्म पे आखिरी एक मसला, माए मुस्तामल हम बोले कि वुज़ू पे वुज़ू करे आप, तो मैं अभी अर्ज़ किया कि नहीं होता, नेक्स्ट सेकंड टाइम वुज़ू करे तो मुस्तामल नहीं होता, क्योंकि पहली बार आप कर चुके। लेकिन अगर आप वो जो पहला वुज़ू है उससे कोई इबादत करे, मसलन नमाज पढ़ लिए या कुरान हाथ लगाया, जो भी करे, तो आप वो वुज़ू को इस्तेमाल कर लिए पहले वाले वुज़ू, तो आप फिर से जब वुज़ू करेंगे ना, तो फिर आप ये नियत से करते हैं कि मैं नया वुज़ू, ताज़ा वुज़ू करना चाह रहा हूँ, राइट, तो आप फिर से कुर्बत के लिए कर रहे हैं, तो जब मुस्तामल होता, फर्स्ट टाइम के बाद आप इमीडिएटली बगैर कोई इबादत करे कि आप फिर से करें, तो वो इसराफ है। कोई इबादत नहीं कर रहे हैं आप, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली पीली फिर से वुज़ू कर रहे हैं। आप वुज़ू कर लिए थे ऑलरेडी, कुछ तो करिए इबादत, कुछ भी नहीं करके फिर से ऐसी इबादत कर रहा हूँ, उसके इमीडिएटली फौरन बाद वुज़ू कर रहा हूँ, तो वो इसराफ है, उसका गुनाह है, और आपका पानी उसका मुस्तामल नहीं बनता। लेकिन आप पहले वुज़ू से कोई इबादत कर लिए और फिर से आप तजदीद वुज़ू के वास्ते या कुर्बत के लिए फिर से वुज़ू कर रहे हैं नई नीयत के साथ, तो फिर आपका अगरचे कि आपका वुज़ू था, वो पानी कुर्बत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो मुस्तामल होगा। थोड़ा सा बारीक मसला है, थोड़ा गौर फिक्र करें तो समझ में आ जाता है। आगे जब जा रहा था, इस फासले पे गया,
उसके बाद देर हो गई, इस वक्त गुजर गया, नमाज पढ़ने के लिए मुझे दाखिल हुआ, क्योंकि कभी कभी ख्याल आता है शायद वजू में कुछ हाँ आए होंगे क्या। मैं बताया था ना, क्या बताया था मैं, ये लिख लिया ना पूरा, मैं क्या बताया था फायदा, तो क्या आप सवाल पूरा कर लेंगे। तो कभी कभी पोल्यूशन से चेहरा भी पूरा खराब हो जाता है, तो अगर कोई शख्स उस वक्त फिर दोबारा वजू करना चाहा, हाथ में वजू है उसको फिर भी अगर करना चाहा, या क्या ये इसराफ में शुमार है? अच्छा, तो ये मजलिस दूसरी हो गई, जगह बदल गई। जगह बदल गया, वक्त बदल गया, और आपके पास एक एक्चुअली वैलिड रीज़न है, ठीक है, तो आप कर सकते उससे फिर वो, क्योंकि मजलिस चेंज हो गई, मजलिस यानी एक निशिस्त में नहीं करे आप दो वुज़ू, वो मकरूह तहरीम है, आप दो अलग निशिस्त में करें तो वो भी मुस्तअमल होने, ठीक है। मेरे पास कैसा है साहब, ये रात में पॉसिबल मैं सर में वजू करके नमाज पढ़ ली, इबादत करके बैठा, तिलावत करके बैठा, मगरिब की अज़ान के करीब तक चलेगा, मतलब मगरिब की अज़ान हो रही है, थोड़ी देर वजू से हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरा तबीयत चाहती कि मैं मगरिब के लिए फिर फ्रेश वजू बनाऊँ, ऐसा दुरुस्त नहीं है। हाँ कर सकते हैं, मुस्तअमल नहीं पानी हो जाता हो, क्योंकि आप इबादत करें ना, और निशिस्त अलग है, मजलिस अलग है, अलग मजलिस है। आप कुछ करें नहीं, ऐसे वजू करें। हाँ एक के बाद एक वहीं बैठे हुए फिर से वजू कर दो भाई, दिल बोल रहा मेरे को, तो वो गलत, पानी वेस्ट करना है। कभी कभी रमजान में या किसी जानने की रातों में, रात में हम लोग की नींद अक्सर आया करती है, तो अक्सर उस पर क्या करते हैं, वजू में वजू बनाया बनाया भी जाता है कभी कभी। नहीं, एक साथ बैठ कर नहीं बनाना, थोड़ा इबादत करके आए फिर से करिए तो ठीक है, पानी वेस्ट। लोग क्या बोलते हैं, हमेशा वजू से रहते हैं, उनके लिए हमेशा है। हमेशा इसमें क्या है, मतलब कभी भी अब वजू बना लेते, चाहे वो इबादत ना नहीं भी करे, दूसरे काम में तो फारिग हुए बात करें ना, जी। नो प्रॉब्लम, बल्कि मुस्तहब टूट गया ना वजू, टूट गया वजू तो बेहतर है आप वजू में रहना, आपका ढाल है वो, रूहानी ढाल है वजू, ठीक है, तो वो कोई हर्ज नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक के बाद एक वजू करते ना, वो गलत, ठीक है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतनी देर हो गई, लंबा हो गया।